बेटा तुम काहे को खड़े हो यहाँ पे? यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग खड़े होंगे ना जो गांव की सरपंची लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह बताया जाएगा आज। तुम तो खामखा की भीड़ लगा के खड़े हो। मैं आके बता दूंगा मेरा क्या चुनाव चिन्ह आया है और आप मुझे वोट दे देना। क्योंकि अब की बार गांव से मैं ही तो सरपंची लड़ रहा हूँ, तो हमारे गांव का एक ही चुनाव चिन्ह आएगा, वो मेरा। बुड्ढे, अगर तेने यहाँ पे खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो यू तेरे सगरे दांत दिख रहे हैं ना, इन्हें तोड़ने में ज्यादा टाइम ना लगेगा मेरे को। तो जितना हो सके उतने कम दांत दिखा मेरे सामने खड़े होकर। जानता नहीं है कि तू अभी इस गांव के कालिया डॉन को। भैया तुम गांव के होने वाले सरपंच थे, ऐसा बात कर रहे हो? शर्म ना आ रही तुमको? क्या बोल रहा था, दोबारा बोलियो। मैं यूँ बोल रहा हूँ, मैं गांव का होने वाला सरपंच हूँ और तुम मेरी यही इज्जत बिगाड़ दे रहे हो हैं। ऐसा बात करोगे तुम? और बेटा मैं तो बड़ा भी हूँ, तेरे पापन की उम्र का हूँगा और तुम तो ऐसा तू करके बात कर रहे हो। तेरी गांव में डंडा चढ़ा दूंगा बुड्ढे, अगर ज्यादा बकचोदी करी तो बनवा दूंगा भी तो गांव का सरपंच। अगर यहाँ पे पुलिस ना खड़ी होती ना, अभी बता देता मैं कैसा सरपंच बनता। तू कालिया का बहन ही जानता है अभी तो शायद। ओए क्या हो रहा है वहां पर? अगर मैं सरपंच बन गो तो ऐसी सरपंची को का फायदा जो हर कोई मेरी ऐसी झंड मार के चलो जा। माँ बाप ने नेक भी संस्कार न दिए यहाँ को। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब की बार आपके गांव में 4 लोग खड़े हुए हैं जो गांव की सरपंची के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, कुछ गलत पढ़ लिया होगा तुमने। 4 लोग खड़े रह रहे हमारे गांव पे, सिर्फ मैं ही खड़ा है रहा हूँ। अब की बार जब मैं ही खड़ा है रहा हूँ तो मेरा ही एक चुनाव चिन्ह आया होगा। तुम खामखा की 4 लोग गिने ले रही हो। अरे आप मान के चलिए मैं ही गांव का सरपंच हूँ। कोई 4 वाले लोग खड़े ना है रहे। अगर 4 लोग खड़े होते तो हमें जानकारी ना होती। दोबारा अपने कागज ने चेक करो। अबे चाचा जी, तेरे को क्या मैं चूतिया दिख रहा हूँ? अब तू बताएगा क्या मेरे को क्या गलत है क्या सही है? अरे ये मेरे बाल और मुंह ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं कि आपने कुछ गलत पढ़ लिया है? सॉरी। तो अब की बार आपके गांव से 4 लोग गांव की सरपंची लड़ रहे हैं। एक का नाम है रामूलाल। हाँ मैं हूँ रामूलाल। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खड़ा हुआ हूँ गांव की सरपंची पे। और अब जो 3 नाम तुम बोलोगे ना, वो देखिए गलत लिखेंगे। गलत तो गलती से चढ़ा दिए कहीं ने। हमारे गांव में से और कोई खड़ा नहीं हुआ है गांव की सरपंची के लिए। तू अपना मुंह बंद करेगा या नहीं करेगा? और दूसरा जो है जो गांव की सरपंची के लिए लड़ रहा है उसका नाम है छपरी। कोई है यहाँ छपरी नाम का? कोई हो गई ना, मैं पहले कह रहा हूँ गलत नाम चढ़ गए 3। मैं हूँ जी छपरी। और तीसरा जो गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम है कालिया। कौन है कालिया? मैं हूँ कालिया। बहुत अच्छे। 3 ही होंगे हम। चौथा भी है कोई? हाँ अभी एक और बचा हुआ है। और जो सबसे लास्ट गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम है भज्जी। है कोई यहाँ पर भज्जी नाम का? भज्जी कौन है ये भज्जी? भज्जी नाम का तो कोई है ही ना यहाँ पे। यू तो गलत ही दिखे नाम। तुझे गलत बना दूंगा मैं। अब की बार तूने ज्यादा बकचोदी करी तो। है यहाँ पर कोई भज्जी नाम का? चलो ये भज्जी जो भी है इसका चुनाव चिन्ह हम उसके घर पहुंचा देंगे। तो मैं आप सबका चुनाव चिन्ह बता देता हूँ। तो रामूलाल का चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल, और छपरी का चुनाव चिन्ह है कार, और कालिया का चुनाव चिन्ह है बंदूक, और लास्ट भज्जी का चुनाव चिन्ह है दूध। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ईमानदारी से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतकर ईमानदारी से ही अपने गांव का भला करिए। अजी को जीने का इशारा मिल गया, डूबा था गाँव वालों की मदद में, अब किनारा मिल गया। इन मदर चोदों ने हमको धोखा है दिया। इन मदर चोदों ने हमको धोखा है दिया। 8 सालों की मदद का ये क्या सिला है दिया। अब आ गए तो मदद मांगने, गाड़ में डंडा है दिया। अब मांगे वो मदद हमसे, लौड़ा भी हम मदद ना करें। उनसे हमारा अब कोई नाता अब ना बचा। अब काय की मदद नहीं करेंगे मादर चौथ गाँव वालन के हम। पहले तो हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रह गए, पर सास ने हमारी गाँव पे प्याज काट दी। अब आ रहे भज्जे के दिन भागे भागे के भज्जे तू ही खड़ा है जा, तू ही सही है हमारे लिए। पहले तो सास के भागने में मुंह तो पीने वाले के पीछे,
अब जब वहाँ पे गांव पे डंडा बाज गए तो भज्जी के दिन भागे आ रहे। अब मेरा लौड़ा खड़ा हो गया गांव की सरपंची पे, कर गई सास कन की तरक्की। भज्जी बाहर को आइयो निकल के, आइयो बाहर को लेकर के, कोई मिलने आया तो थे। अब कौन आ गो मादर चोद? आ रहा हूँ पापा। अरे आप सब गांव वाले इतनी संख्या में, वो भी मेरे घर। भज्जी ने कोई गड़बड़ी कर दी है क्या? देखो, अगर उसने किसी के साथ गलत कर दिया है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो हमारा बेटा ऐसा ही है, हम उसको रोज खूब समझाते हैं, पर उसके दिमाग में कुछ भरता ही नहीं है, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे दादा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भज्जी बेटे ने कोई गड़बड़ी नहीं करी है। अरे बस हमें तो उसकी मदद चाहिए। आपका भज्जी बेटा बहुत अच्छा है, आदत का भी बहुत अच्छा है और दिल का भी बहुत साफ है, पर जब कोई उसका मूड खराब कर देता है तो वो हो जाता है आग बबूला, तब वो खतरनाक बन जाता है। वैसे आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। मेरी मदद? जी आपकी मदद। वो क्या है ना, आपका भज्जी बेटा सरपंची पे खड़ा हुआ था, पर वो अब सरपंची लड़ने के लिए मना कर रहा है। और वो सरपंची पर खड़ा होने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि हम गांव वाले ने उसका साथ नहीं दिया। अभी हम सब गांव वाले एक चोर के बहकावे में आ गए थे, हम उसको वोट देने चले थे, पर उस चोर के साथ 1-2 घंटे रहकर हमारी आंखें खुल गई। हमें पछतावा हो रहा है अब कि हमें भज्जी के साथ रहना चाहिए था, भज्जी को वोट देनी चाहिए थी। तो इतने में ही तुम्हारा भज्जी अब आग बबूला है कि गांव वाले ने मेरे संग गद्दारी कर दी, तो अब वो लड़ाई नारा चुनाव। तो यही मार हम तुमसे कहने आए कि भज्जी तो दोबारा कहो, दोबारा सरपंची पे खड़े हो गए और हम को जिताएंगे। नहीं तो यह गांव की रेड़ मार देंगे वो चोर। वो लोग सरपंची पे खड़े हैं जो लोगन की जेब काटे और लोगन को किडनैप करके ले जावे। अब तुम्हें सोचो, अगर वो गांव के सरपंच बन गए तो वो गांव को क्या हाल करेंगे। तो यू बात हमने तो पहले सोची नहीं, पर अब हमारे दिमाग में आ रही है यू बात कि उनसे बढ़िया भज्जी है। तो यही मारे हम तुमसे कहने आए कि भज्जी को दोबारा खड़ो करवाओ सरपंची पे। अच्छा चलो मैं बात करूं। अरे यार भज्जी बेटा, खड़ा हो ले दोबारा सरपंची पर। अरे हमने तेरे से माफी तो मांग ली है, हम मानते हैं हमने गलती करी है, पर बेटा तू ही खड़ा हो ले, तू ही इस गांव का भविष्य है, तू ही इस गांव की तरक्की करा सकता है। नहीं तो बेटा वो चोर पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। मैं भज्जी ना हूँ बेटा, अगर तू बाल और कपड़े चेंज कर लेगा तो हम तुझे पहचानेंगे नहीं। अरे 6-7 सालों से तू गांव वालों की मदद करता आ रहा है, हमारा चेहरा तेरी आंखों में बसा हुआ है बेटा। तुझे क्या लगा अगर तू अपने बाल चेंज कर लेगा तो हम तेरे को पहचानेंगे नहीं? हम अच्छी तरीके से जानते हैं अपने प्यारे बेटे भज्जी को। सही कह रहा हो, यू भज्जी ना है क्या? हाँ भज्जी ना है, यू भज्जी को बड़ा भैया खज्जी है। एक जैसी शक्ल है ना इन दोनों भैया की, तो यही मारा तुमको यू भज्जी लग रहा होगा, पर यू भज्जी ना है। तो भज्जी कहाँ है? अरे वो आ गया, शेरों का शेर, महाशेर, हमारा बेटा भज्जी, हमारा होने वाला गांव का सरपंच, हमारा होने वाला गांव का राजा मेरे सामने खड़ा है भज्जी बेटा। पापा तुरंत इन गांव वाले ने मेरी नजर इनके सामने तलकार दो, कहीं तुम्हारे सामने मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाए इनके बारे में। इनकी मान है नहीं करने में ज्यादा टाइम न लगेगा माँ को। मैंने तुमसे बाहर ही साफ मना कर दी ना कि अब मैं कोई गांव की सरपंची वरपंची न लड़ रहा, फिर भी तुम मेरे घर पे आ गए। अरे भज्जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो गांव की सरपंची के लिए भज्जी खड़ा हो गया। अरे मैंने तो तुम सब गांव वालों को अपना समझकर गांव की सरपंची लड़ रहा था कि मैं इनका कुछ भला कर दूंगा, इनका घर पक्का बनवा दूंगा, इनकी गांव की सड़कें पक्की करवा दूंगा और गांव को दुबई जैसा बना दूंगा, दुबई जैसा। पर तुम भूखे कीड़ा घूम ही राजी रहोगे। अरे क्या नहीं किया था भज्जी और धनुआ ने तुम्हारे लिए। अगर तुमको कोई किडनैप करके ले जाता है तो भज्जी धनुआ तुमको बचा कर लाया करते थे। तुम्हें हर एक मुसीबत से निकाला भज्जी और धनुआ ने, और 8-9 साल कड़ी मेहनत का तुमने हमें ये सिला दिया। अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का, अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का, हमको ही है धोखा दिया, हमको ही हटा दिया। अब किसी की नहीं सुनेगा भज्जी, अब तुरंत मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुम। अरे धारा जी समझाइए ना अपने भज्जी बेटे को। अरे भज्जी बेटा, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है गांव वालों पर। क्या कह रहे हो पापा? गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते ना तब पता चलती तुमको गांव वाले कितने बेकार रही हो। अरे उन चोरों ने इनको मूत को लालच का दे दिया, ये तो मूत पीने के लिए आगे पीछे चले गए। फिर तो ये अब मूत के चक्कर में नेक भी अपने दिमाग पर जोर न डाल रहे, फिर तो ये सोच ही ना रहा कि कौन इसका भला चाहता है कौन इनका बुरा चाहता है। छपरी ने इनसे यूं का कह दिया कि तुमको मैं दारू पिया में झिक के तो ये वही के पीछे भाग नहीं सक रहे, और मैं इनको सपने दिखाते दिखाते रहेगा। इतने प्यार से समझाए मैंने यूं कि मैं तुम्हारे गांव की सड़कों को पक्का बनाऊंगा और तुम्हारे घर की छतों को
मन में भी आई है कि कालिया भी खड़ो है रहो, तो अब कालिया खड़ो है रहो तो इनकी ऐसी तैसी मार देगा सबन की, कर देगा उनकी अच्छी तरक्की। बेटा हम तेरे से कह तो रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। 5 सालों में वो हमें बर्बाद करके रख देगा। अगर वो इस गांव का सरपंच बन गया तो माफ कर दे यार भज्जी बेटा। तू दोबारा खड़ा हो गांव की सरपंची पर। तू ही एक लड़का है जो उन सबको हरा सकता है और उन दोनों को डरा धमका के रख सकता है। भज्जी जब गांव वाले इतने प्यार से कह ही रहे तो खड़ा है जा दोबारा। अगर ऐसे गुंडा लोग गांव के सरपंच बनने लग गए ना तो गांव का क्या होगा, तू सोच एक बार। अरे मैं यूं तो सोच रहा पापा, पर इनने सोचन नहीं मोको। अगर ये या बात पहले सोचते तो मैं खुशी खुशी न लड़ता गांव की सरपंची। चल अब भूल जा इन बातों को। वैसे भज्जी बेटा सरपंची के चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, तेरा दूध है और तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले दूध ही दबाएंगे। दूध दबाओगे? कौन का दूध दबाओगे? अरे कोई वैसे दूध नहीं दबाएंगे, हम दूध का बटन दबाएंगे और तेरे को जिताएंगे। अच्छा यू बात है। ठीक है तो खड़ा है रहा हूं मैं गांव के सरपंची पे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़े साले मूछड़, तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तू काले के खिलाफ सरपंची पर खड़ा होगा? अरे तुझे एक बार चेक करना चाहिए था कि अब की बार गांव की सरपंची कौन लड़ रहा है। देखना चाहिए था कि कालिया डॉन अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, और फिर भी तूने बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे गांव की सरपंची पर खड़ा हो गया। अब तो सीधा तेरे को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, ताकि गांव वालों को पता चल सके कि कालिया के खिलाफ जो भी गांव की सरपंची पर खड़ा होगा उसका इल्जाम क्या होगा। गंजे निकाल चक्कू। भैया मोना पता है तू भी गांव की सरपंच में खड़ा हो रहा है यार। मेरे संग ऐसा मत कर यार। तू खड़ा है ना यार, पर मारा मारी मत कर यार। चक्कू बक्कू मत लेकर तू। भैया चक्कू मत लगा रही यार, चक्कू मत लगा रही हो। ऐसी बात कर लो बिना चक्कू कही। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे मो कोई दिक्कत ना भाई साहब, तुम ही खड़े हैं ना गांव की सरपंची पे। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ जब आप गांव की सरपंची के लिए लड़ोगे और सरपंची जीतोगे और गांव का भविष्य सुधारोगे। मेरा लोड़ा सुधार है गांव का भविष्य। अरे मैं गांव की सरपंची इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों का भला कर सकूं। मैं गांव की सरपंची इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि गांव के अंदर कालिया का कितना भय है। जब कालिया गांव का सरपंच बनेगा तब दिखाएगा असली गुंडागर्दी। मैं तुम्हारा भला करूंगा गाड़ुआ। तेरी हिम्मत कैसे आएगी ऐसा सोचने की? मतलब तुम गांव की सरपंच जीत गए तो गांव वाले उनके लिए कुछ मदद नहीं करोगे? मेरा लोड़ा मदद करे, कई बार बताऊं तो को मैं काय की मदद नहीं करूंगा और तुम सब गांव वाले मोगी वोट देंगे। समझा ना समझा? हाँ समझ गो भाई साहब। निकल यहाँ से। या लात ध्यान रखियो और दिन रात या लात अपने दिमाग में रखियो कि कैसे लात पड़ी है पीछे तेरे। अब तो लात ही पड़ी है। अगर तूने गांव में जाकर वोट मांगने की कोशिश करी ना तो गांव में चक्कू भी घुस जाएगा। तेरी गांव के जो 2 कतीरा है ना उन्हें 3 बना दूंगा 3। निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ यार। तुम तो खामा लात मार रहे हो। अरे तेरी जान बच गई वो काफी नहीं है क्या तेरे लिए? काफी है, बहुत काफी है। गाड़ तो लात मारते रहो मेरे पर जान तो बच रही है ना मेरी। कोई बात ना, जा रहा हूँ। टोपी अगर कुछ गद्दारी करी तो सीधा शमशान घाट में होगा अब की बार। बेफिक्र भाई साहब, अब ना खड़ा है मैं गांव की सरपंची पे। मैं तो खेती कर लूंगा। अब भज्जी मॉल में आए तो थोड़ा बहुत प्रचार भी कर दूं तेरी गांव की सरपंची को। गांव के आदमी तो अब तेरे संग ही है, पर गांव की औरत भी तो तुमको अपने संग करनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी तेरी। अगर गांव की लेडीज ने वह कालिया या छपरिया वोट दे दी ना तो हार भी सके तू। फिर बता दो इनको कि हमारा अपना भज्जी गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है तो इसको ही वोट देना। अब तो चुनाव चिन्ह भी आ गए अपनो। एक बार इनके कान में ना डाल दूं कि वोट कहाँ पे देनी है कहाँ पे ना देनी, कहाँ दबानो कहाँ ना दबानो। हाँ सही करो, बात कर जाके। हेलो नमस्ते जी दोनों को। नमस्ते, बताइए। वो जी मैं आपसे ये बात करने आया हूँ, मेरे दोस्त को आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बताइए, क्या मदद कर सकते हैं? मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम है ना बस मेरे दोस्त को दूध ही दवाइए। अगर तुम दोनों मेरे दोस्त भज्जी को दूध दवाएंगी ना तो हम दोनों तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलेंगे। हैं मेरे दोस्त को दूध दवाएंगी ना तुम? तुम मना करता, अगर तुमको मेरे दोस्त के दूध ना दवाने था तुम मार रही हो खामखा। 2 मिनट ही लगेंगे तो तुम्हें जेल भिजवाने में। तुझे शर्म नहीं आ रही हमसे ऐसी बातें कर रहा है? तेरे दोस्त को दूध ही तो दवाएंगे हम। आंटी जी यहाँ की बात उनका बुरा मत मानो। यू कुछ और कहना चाह रहा हो पर यहाँ पे बोलो ना जा रहा, क्या कहना चाह रहा हो यू? अरे हम बहरे हैं क्या, हमें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये तेरे दूध दबाने की बात कर रहा है? यू
की बात ना कर रहा, बात यूं है, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ, तो हमारा चुनाव चिन्ह है ना दूध है। तो यूं तुम तो यूं कहना चाह रहे हो मेरा दोस्त भज्जी गांव की सरपंची पे खड़ा हुआ है, तो वहाँ का चुनाव चिन्ह दूध है, तो तुम वही दबाइए और कोई से बटन मत दबाइए, बस दूध कोई बटन दबाइए, यूं कहना चाह रहे हो। और तुम गलत समझ रही हो। तो इस पे साफ साफ ये नहीं कहा जा रहा क्या कि आप दूध का बटन दबाना मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है। ये तो सीधा सीधा यही बोल रहा है कि आप मेरे दोस्त का दूध दबाओगे, तो कौन गलत नहीं समझेगा। हाँ गलती है या की, मैं मान रहा हूँ या की गलती, यूं गलत बोल रहा है, यह तरीका तो या को ना बोलना चाहिए ऐसे। मैं गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ, मैं है ना धारा का लड़का हूँ, तो मैं अब की बार गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ, तो दबा देंगे जी बटन दूध को। मैं लैट्रिन भी बनवाऊंगा और घर की छत भी पक्की करवाऊंगा। तुम तो जान ही हो हम कैसे ना कितने शरीफ बालक हैं। मेरे पापन को तो जानती होंगी तुम, वो धारा जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ उनको ही लड़का हूँ मैं। अरे मैं तो आपके पापन को अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप चिंता मत करो बेटे, मैं आपको ही वोट दूंगी। पर इस अपने दोस्त कह दो कि ये तमीज से बात करा करे, थोड़ा सोच समझ के बात करा करे। हाँ समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा।